अच्छा, एक सवाल होगा आपसे कि पूर्व में पहले सांसद बने आप, फिर कविता करना चालू कर दी, कविता का शौक पहले ही था? मैं तो 55 लगभग 54-55 साल से मंच पे हूँ जी। एज कितना हो गया आपकी? मेरी 75 साल होगी, बीत गई। और जब ये कविता बन गई मुझसे, सौगंधराम की खाते मंदिर वहीं बनाएंगे, और बीजेपी 2 से लगभग 90 सीट जीत गई इस कविता को पढ़ पढ़ के, तो उन्होंने मुझे 91 में टिकट दिया। लेकिन वो टिकट क्योंकि मैंने मांगा नहीं था, मैं गया भी नहीं, तो कट गया, मुझे कोई परेशानी नहीं। मैं 4 रुपये का 2 रुपये का मेंबर भी नहीं था, लेकिन फिर 96 में मुझे ज़बरदस्ती लड़ा दिया और मैं जीत गया। लेकिन उसके बाद मेरी कविता छूट जाती थी, तो मुझे उसमें बहुत नुकसान हुआ। ये चीज़ कैसे हो सकती है, क्योंकि मेडिकल लैंग्वेज में इसका कोई वो नहीं है, लेकिन अब इतने लोग चमत्कार कहेंगे, चमत्कार ही कहेंगे। कलयुग में इतने लोग हैं, सब लोग देख रहे हैं, सब लोग उनसे अपनी समस्याएं बता रहे हैं, उसका समाधान भी हो रहा है। तो कैंसर जैसी चीज़ का, बड़ी बीमारी का, और इस तरह से एक अच्छा मार्गदर्शन देना लोगों को, अच्छे से उसकी जड़ को पकड़ना, ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ी। देख रहे हैं हिंदुस्तान तक न्यूज, मनोज टाइगर के साथ। बता दो इस वक्त उपस्थिति हमारी पूर्वांचल यानी जनपद बलिया में है, बागी बलिया में। और बागी बलिया में खास बात यह है कि वैना पकड़ी धाम है, जो कि काफ़ी यहाँ पर भीड़ लगती है। और शनिवार के दिन हवन कार्यक्रम किया जाता है। हवन कार्यक्रम में तमाम प्रकार के पेशेंट यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर जो कि देख सकते हैं कि काफ़ी भीड़ यहाँ पर लगा हुआ है, और महाराज जी हवन में बैठे हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो भीड़ में काफ़ी लोग आते हैं अपने तनाव को लेकर, चाहे दुख पीड़ा को लेकर, शुगर को लेकर, तमाम प्रकार की यहाँ पर प्रक्रिया होती है। लेकिन आज खास बात यह है कि यहाँ पर देखा जाए तो हमारे साथ जुड़े हैं कुछ महाराज जी हैं, इनके बारे में परिचय लूँगा, कौन है, कहाँ से आए हैं। और इन्होंने बहुत अच्छा कविता भी यहाँ पर कहा, सम्मानपूर्वक लोगों ने समय भी दिया और सुनने का भी काम किया। तो आइए इनसे मैं खास बातचीत करता हूँ। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा परिचय हो जाए आपका। मैं प्रोफेसर ओमपाल सिंह निडर जी। पूर्व सांसद। पूर्व सांसद? हाँ। कहाँ से? मैं जलेसर से था, फिरोजाबाद भी आता था उसमें, एटा ज़िले में, आगरा, मथुरा। कैसे आज आगमन हुआ महाराज जी के यहाँ आने में बलिया के? यहाँ सबसे पहले नंद जी नंदा जो चाड़ी नवापुर के हैं बलिया के, उन्होंने मुझसे बात की कि पकड़ी धाम के मंदिर पर एक काव्य पाठ करना चाहते हैं। तो मैं क्योंकि माँ का भक्त हूँ, देवी माँ का, तो मैंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। और महाराज जी से भी बात हुई, तो उनके आदेश पर मैं और आगरे से प्रांजल प्रताप सिंह, हम दोनों यहाँ पर आ गए। और उसी के अंतर्गत यहाँ पर मैंने काव्य पाठ किया। और महाराज जी से जो मुझे थोड़ी तकलीफ़ है, चलने फिरने में नसें दर्द करती हैं, इसकी बात भी की, तो उन्होंने कहा ठीक हो जाएंगे, चिंता न करें, हम एक तेल दे देंगे, उसे मालिश करना ठीक हो जाए। यहाँ पर आने के बाद कैसा लग रहा है सम्मान पाकर? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास। और मैं एक ही शब्द में कह सकता हूँ कि बहुत अभिभूत हूँ। इस तरह का सम्मान तो बहुत हुए, बहुत ही सम्मान प्राप्त भी हुए, लेकिन जिस तरह का सम्मान यहाँ आदरणीय राम बदन जी, राम भगत जी ने किया है, जो इस पकड़ी धाम के महंत हैं, ऐसा कभी नहीं देखा, कभी नहीं हुआ ना। यहाँ की जो जनता बैठी है, मैंने देखा कि आपकी आरती उतारी जा रही थी, काफ़ी चरण स्पर्श भी किया, आपको सम्मान मिल रहा था, आपसे लोग आशीर्वाद भी ले रहे थे, महिलाएं भी चढ़ बढ़ के हिस्सा ली थी। उनके लिए क्या कहेंगे दोस्तों? मैं तो यही कह सकता हूँ कि देवी माँ, माँ काली, भगवान जो भी हैं शक्तियाँ, वो इन समस्त महिलाओं का कल्याण करें और इन्हें कभी कोई दुख ना हो। अच्छा, हिंदुस्तान में हम लोग हैं, हिंदी राष्ट्रीय भाषा हम लोग की है, और कहीं ना कहीं हम लोग सनातनी धर्म से आते हैं। तो अपने सनातन धर्म के लेकर और सनातन धर्म को रक्षा को लेकर, सनातन को जिंदा रखने के लिए, सनातनी का झंडा फहराने के लिए, सनातनियों के लिए दोस्तों क्या कहेंगे? मैं इतना कह सकता हूँ कि हमें बिना जाति, बिना गोत्र, बिना क्षेत्र, बिना भाषा, आप समझ रहे हैं जी, इनको खूंटी पे टांग करके केवल सनातनी या हिंदू होना पड़ेगा। और अगर हम इसमें चूक जाएंगे या किसी के बहकावे में आ जाएंगे, तो हम 20-25 साल बाद या तो संग्रहालय में मिलेंगे या किताबों में पढ़े जाएंगे कि एक बेवकूफ़ कौम थी जिसको हिंदू कहते थे, सनातनी कहते थे, आपस में ही बट कर दूसरों के हाथ से मर गए। इतिहास गवाह है कि जब जब हम अलग हुए हैं, तब तब हम हारे हैं और ग़ुलाम बने हैं। और ग़ुलामी का भी इतिहास हमारा बहुत लंबा है, लगभग 800 साल पुराना। तो हम 800 साल में भी नहीं सुधरे अगर, क्योंकि जाति तो कोड है। मैं ये नहीं कह रहा उसे समाप्त कर दें, जिन्हें लाभ मिल रहा है वो जाति रखें, लेकिन अपने को हमारे पूर्वजों की संतान तो माने। कम से कम मैंने कहा ना, उंगली रखने की तमीज़ तो पैदा करें जी। अगर वो हिंदू हैं तभी तो उन्हें आरक्षण मिल रहा है। कुछ हिंदू तो पे मत सोचिए, अगर हिंदू नहीं होते तो आरक्षण मिलता, मैं पूछ रहा हूँ। इसलिए आरक्षण का लाभ भी लेना है तो हिंदू होने के नाते तो मिल रहा है, तब तो सोचिए।
हम समाज में तो एक रहें। शादी विवाह आप कहाँ कर रहे हैं ये आप जानें, जी खाना पीना आप कहाँ कर रहे हैं आप जानें, क्या पहनना क्या बोलना है ये आप जानें, लेकिन जो सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनमें हम कम से कम एक रहें तो सुरक्षित तो रहेंगे। और उसके लड़ना थोड़ी है, एक अच्छी जगह उंगली रखनी है बस, केवल ये है। एक लास्ट सवाल होगा, एक अपने हिंदुत्व और सनातनियों को धर्म को देखते हुए एक दो पंक्तियाँ की जो टुकड़ियाँ बोलते हैं, जो बोले हैं पब्लिक के बीच में, कुछ दो दर्शक भी जानना चाहेंगे, कुछ गुनगुनाइए कि लोगों को भी एक आपका संदेश जाए। देखिए, मैं तो हमेशा से ही पढ़ता रहा हूँ और आगे भी पढ़ता रहूँगा। जैसे मैंने एक बात कही कि सिर्फ राम लीला करने से न चलेगा काम, राम का चरित्र भी तो जीवन में धारिए। उनसे बड़ा मर्यादा पुरुषोत्तम कौन था, उनसे बड़ा दयावान कौन था? कौन सा? कि सिर्फ राम लीला करने से न चलेगा काम, राम का चरित्र भी तो जीवन में धारिए। क्यों? कि रावण के पुतलों को मारने से क्या मिलेगा, भारत में बैठे हुए रावणों को मारिए। दिखावे के लिए मत बोलिएगा राम राम, राम का पवित्र चित्र मन में उतारिए। राम तो रमा है रोम रोम में मिलेगा राम, एक बार हृदय से राम तो पुकारिए। क्या बात है। देखिए, इसी बात पे बोलिए, सनातनी होने गर्व है। और जय श्री राम के नारे से जय माता काली के स्थान पर हम लोग हैं। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत दूंगा मैं महाराज जी को। और एक से और शख्स इनके साथ उनका भी थोड़ा स्वागत करना चाहूँगा। क्या नाम पड़ेगा? जी, मेरा नाम प्रांजल प्रताप सिंह, मैं आगरा से हूँ। जी जी। कैसा लग रहा है बलिया में आने के बाद? जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे बताया कि बलिया बलिदानियों की का क्षेत्र है, तो यहाँ आकर खुद को भी गौरवान्वित मैं महसूस कर रहा हूँ। और उनके रामदास जी के का मैंने वो देखा, ये अपने आप में एक इम्पॉसिबल थिंग है। मतलब कहीं ना कहीं हमने देखा है यहाँ पर कि शुगर के जो पेशेंट हैं उनको जलेबी खिलाकर टेस्ट कराते हैं और मीठा खिलाकर यहाँ पर रोग को सही करते हैं। सर देखिए, ये तो मेडिकल साइंस से बिल्कुल अपोजिट चीज़ है, लेकिन अगर ऐसा है तो बहुत अपने आप में मैं बता नहीं सकता मैं कितना शॉक्ड हूँ इस चीज़ को देख के कि ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, और जो लोग पीड़ित होंगे आपके क्षेत्र में भी और पूरा पूर्वांचल उत्तर प्रदेश और बाहर भी, तो उन लोग काफ़ी जुड़े हैं दूर दूर तक, उनके लिए क्या कहेंगे ऐसे पेशेंटों के लिए? जी, मैं बिल्कुल सभी से ये बात कहना चाहूँगा कि बलिया में यहाँ जो धर्म जो हैं, जो पकड़ी जो आचार्य जी हैं, उनके पास अपनी समस्या लेकर आएँ और उनसे अच्छा समाधान मिलेगा आप सभी को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि देख सकते हैं हमारे साथ काफ़ी जो कि दूर से अतिथि लोग थे, आज मंदिर पे इनका प्रवचन भी सुनने को मिला, काफ़ी पंक्तियों इन्होंने रखा और काफ़ी अच्छा लगा। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर अपना कमेंट कर राय दीजिएगा। और मिलूंगा फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हिंदुस्तान तक न्यूज़। जय हिंद, जय श्री राम।